नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी में जानकारियों के इस खास कार्यक्रम में। आज की कड़ी में हम बात करने वाले हैं कि एसईओ क्या है और सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर्स क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग को सर्च इंजन पर रैंक करने के लिए कई सारे फैक्टर्स या मानकों को पूरा करना होता है। वास्तव में कोई भी वेबसाइट या ब्लॉग आपकी ऑडियंस को किस क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है या कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है, यह जानने के लिए किसी भी सर्च इंजन को कुछ मानकों को, कुछ फैक्टर्स को निर्धारित करना होता है। क्योंकि इंटरनेट पर हजारों की संख्या में रोज कंटेंट अपलोड हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि प्रत्येक कंटेंट को मैनुअली देखा जा सके या उसको जांचा जा सके। इसी समस्या को देखते हुए हर सर्च इंजन ने अपनी रैंकिंग फैक्टर्स को निर्धारित किया होता है, जो कि उनके एल्गोरिथम, एआई या कोड के जरिए पहले से डिसाइड हो रखे होते हैं। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा और पॉपुलर सर्च इंजन है, जिसकी वजह से अधिकतर लोग एसईओ को गूगल एसईओ के नाम से भी जानते हैं या गूगल के जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं उन्हीं को ही सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर्स मानते हैं या एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स मानते हैं। लेकिन गूगल के अतिरिक्त बिंग है, याहू है, येंडेक्स है, बाइडू है, ऐसे कई सारे और सर्च इंजन आपको देखने को मिल जाते हैं और आप लोग इनका यूज भी करते हैं। के आधार पर आप कुछ हद तक समझ चुके होंगे कि एसईओ क्या है या एसईओ क्यों किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम क्लियरली कहें तो एसईओ उन सभी टैक्टिक्स, प्रैक्टिसेस और स्ट्रेटजीज का सेट होता है जो कि किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग को सर्च इंजन पर रैंक करने के लिए जरूरी फैक्टर्स या मानकों को पूरा करने के परिणाम स्वरूप किए जाते हैं। तब वो सर्च इंजन आपका याहू भी हो सकता है, बिंग भी हो सकता है, गूगल भी हो सकता है, येंडेक्स भी हो सकता है या फिर बाइडू भी हो सकता है या फिर कोई और सर्च इंजन भी हो सकता है। एक्चुअली सर्च इंजन क्या होते हैं? सर्च इंजन या फिर वेब सर्च इंजन या फिर इन्हें इंटरनेट सर्च इंजन भी कह सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो कि वेब सर्च को करने के लिए, वेब सर्च को अंजाम देने के लिए बनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर एक व्यवस्थित तरीके की वेब सर्च क्वेरी को निर्दिष्ट करना और एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित तरीके से सर्च करना होता है। तो चलिए, जैसा कि अब आप समझ चुके हैं कि एसईओ क्या होता है और वेब सर्च इंजन या सर्च इंजन क्या होते हैं, तो अब जानते हैं कि सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर्स क्या होते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर जो कि आपको जान लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि किसी भी सर्च इंजन को रैंक करने के लिए सर्च इंजन में जो एसईओ के लिए फैक्टर्स डिसाइडेड हैं उनको पूरा करना होता है। लेकिन हमें यहाँ पर ये जानना है कि सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर आखिर हैं क्या, आखिर किस आधार पर रैंकिंग डिसाइड होती है, आपकी सर्च इंजन में आपको पोजीशन मिलती है, तो आपको किस तरीके से अपनी साइट को इसके लिए ऑप्टिमाइज करना है जिससे कि आपको अच्छी रैंकिंग मिल सके और अच्छे तरीके से आप वेबसाइट को ग्रो कर पाओ। सामान्यतः बेसिकली देखा जाता है कि सर्च इंजन पर रैंकिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि गूगल की बात की जाए तो गूगल पर माना जाता है कि 200 से अधिक रैंकिंग फैक्टर्स हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो डोमेन फैक्टर होता है। जैसे कि आप समझ ही सकते हैं कि डोमेन फैक्टर यानी कि डोमेन का मतलब होता है कि वेबसाइट के अंदर आपका जो इंटरनेट के अंदर आपका जो नाम होता है, यानी कि आपका, जैसे कि मान लीजिए जैसे हमारा हिंदी में जानकारियां .com, तो ये हमारा डोमेन हो गया है। तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्टर्स होते हैं, इससे रिलेटेड जो भी जो कारक होते हैं वो सारे डोमेन फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। अगर हम बात करें डोमेन फैक्टर्स में तो मेनली जो होता है उसमें डोमेन आ जाता है, डोमेन का एक्सटेंशन आ जाता है। डोमेन एक्सटेंशन का मतलब हो गया कि जैसे कि .com होता है, .in होता है या फिर आपके कंट्री के हिसाब से कंट्री एक्सटेंशन हो सकते हैं। इस तरीके से कुछ भी आपके डोमेन एक्सटेंशन हो सकते हैं। और कीवर्ड्स इन डोमेन होता है और एग्जैक्ट डोमेन का मतलब जो आप टारगेट कर रहे हैं जिस कीवर्ड को, वही आपका डोमेन नेम है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डोमेन रजिस्ट्रेशन, आपने कब रजिस्ट्रेशन किया था, कितने टाइम के लिए आपने इसको रजिस्टर किया है, या फिर आ जाता है डोमेन हिस्ट्री की, आपकी डोमेन की हिस्ट्री कैसी है। क्योंकि डोमेन बेसिकली एक रेंटल होता है, आपके पास जीवन भर नहीं रहता या परमानेंटली आप उसे नहीं खरीदते हैं, वो आपको पे करना होता है। धीरे धीरे आप उसकी वैलिडिटी या फिर किस टाइम तक आप उसको रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें फैक्टर्स होते हैं कि आपने डोमेन को कितने टाइम के लिए लिया है, आपकी डोमेन की एज क्या है, वगैरह वगैरह। अगले फैक्टर्स की अगर हम बात करें, अगला फैक्टर होता है साइट फैक्टर। जैसे कि हम जानते हैं कि वेबसाइट पर आपका वेबसाइट जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है सर्च इंजन पर। अगर आप अपने बिजनेस को या फिर अपने ब्लॉग को सेटअप कर रहे हैं, तो किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट के लिए अगर हम देखें तो उस पर अगर स्पष्ट तौर पर बात करें तो उसकी साइट ही उसका जो पहला प्रोडक्ट होता है जिसे कि वो लोग अपनी ऑडियंस के लिए रख रहा होता है। यहाँ पर अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो साइट का जो आर्किटेक्चर होता है, यानी कि साइट किस तरीके से बनी हुई है, उसके प्रॉपर हेडिंग्स, उसकी
प्रॉपर तरीके से उसको आर्किटेक्ट किया गया है। साइट का अप टाइम, साइट का लोड टाइम, साइट के अंदर जो एक्सएमएल साइट मैप है, वेबसाइट की स्पीड कितनी है, सर्वर लोकेशन क्या है, उसके अंदर पॉलिसी जो पेजेस होते हैं वो हैं प्रॉपरली या नहीं है, कॉन्टेक्ट स्पेस हो जाता है, साइट का नेविगेशन हो जाता है, साइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, साइट की यूजेबिलिटी कैसी है, साइट पर यूजर का एक्सपीरियंस और यूजर इंटरेक्शन कैसा है, साइट में किस तरीके से कीवर्ड्स को आपने यूज करा है, जैसे कई सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। साइट फैक्टर्स को पेज फैक्टर, यूजर एक्सपीरियंस फैक्टर या फिर यूजर इंटेंशन आदि फैक्टर को समझने के लिए अलग अलग तरीके से भी बांटा जाता है। और आगे हम देखते हैं जो हम फैक्टर की बात करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट ब्लॉग के लिए, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, वो है कंटेंट फैक्टर। कंटेंट फैक्टर को आप ऑन साइट फैक्टर या फिर ऑफ साइट फैक्टर, बैकलिंक फैक्टर, बहुत सी चीजें कैटेगराइज करके लोग समझने के लिए आसानी से बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि कंटेंट इज किंग। अगर आप एक ब्लॉगर हैं या डिजिटल मार्केटर हैं या फिर आप बिगिनर हैं तो आपने ये जरूर सुना होगा कि सच में कंटेंट किंग होता है, क्योंकि आपका कंटेंट ही वो चीज होती है, वो पहला प्रोडक्ट, पहला सर्विस जो आप अपने यूजर को दे रहे होते हैं वो अपने कंटेंट के थ्रू ही दे रहे हो। अगर आपका कंटेंट वैल्यूएबल है तो आपका यूजर समझता है कि आप उसे एक वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप किस तरीके से उसको सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो वहां से वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को समझना शुरू करता है, जिसको ऑडियंस को पहुंचाना और आसानी से समझाना बहुत ही जरूरी होता है। साइट रैंकिंग के लिए कंटेंट फैक्टर वे फैक्टर होते हैं जो आपकी साइट के यूजर तक पहुंचाने के लिए आपके द्वारा किए गए डोमेन फैक्टर्स के लिए ऑप्टिमाइजेशन हो गया, या फिर साइट फैक्टर के लिए ऑप्टिमाइजेशन हो गया, या फिर जो आगे हम समझेंगे सोशल मीडिया या सोशल सिग्नल्स फैक्टर्स हैं, उनके लिए जितना भी आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं वो सब कुछ साइट का कंटेंट यूजर तक पहुंचाने के लिए आप सारी प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो ये काफी जरूरी फैक्टर होता है। अगर कंटेंट फैक्टर्स के अंदर हम देखें तो कंटेंट की क्वालिटी और गुड कीवर्ड स्टफिंग का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर तरीके से एक अच्छे तरीके से कीवर्ड्स का यूज कर रहे हैं साइट के अंदर की, या फिर आप जबरदस्ती से कीवर्ड को स्टफ कर रहे हैं। इसके अलावा होता है कि टाइटल का ऑप्टिमाइजेशन आपने प्रॉपरली करा है, हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन होता है, टाइटल हेडिंग हो गया, और बॉडी के अंदर आपने कीवर्ड्स को किस तरीके से यूज करा है, आपका कंटेंट ओरिजिनल है या नहीं, आपने कहीं से उठाकर कंटेंट का यूज तो नहीं किया है, या फिर आप वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएशन कितना कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि कंटेंट के लिए ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत जरूरी होता है, इंटरनल लिंकिंग होती है, प्रॉपर नेविगेशन होती है और बैकलिंक्स वगैरह इसमें सब इंक्लूड होता है। तो अब हमने समझ लिया है कि डोमेन फैक्टर, साइट फैक्टर और कंटेंट फैक्टर। अब आपने एक प्रोडक्ट तैयार कर लिया है, अब उस प्रोडक्ट को किस तरीके से आप शुरुआती टाइम में या फिर आगे भी आप किस तरीके से यूजर के साथ जोड़े रख सकते हैं, तो उसके लिए जरूरी होता है कि सोशल मीडिया फैक्टर्स या ब्रांड सिग्नल, इसे सोशल सिग्नल फैक्टर भी कहते हैं। जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि आज के टाइम में इंटरनेट बहुत जरूरी एलिमेंट बन चुका है हमारे बीच में, हमारी सोसाइटी के बीच में, चाहे वो ऑनलाइन सोसाइटी हो या फिर ऑफलाइन सोसाइटी हो, हमारे लिए काफी जरूरी पार्ट हमारे लाइफ का बन चुका है। आपकी वेबसाइट हो, ब्लॉग हो या फिर आप किसी बिजनेस या प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो ऑडियंस के साथ कन्वर्सेशन स्थापित करने की बात हो या फिर यूजर्स के रिव्यूज, फीडबैक लेने या फिर सेल्स करना या फिर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, जैसे सारी चीजें आप सोशल मीडिया से कर सकते हैं और यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को भी मिल जाता है। इन सभी बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो सर्च इंजन रैंकिंग में सोशल मीडिया फैक्टर या ब्रांड फैक्टर बहुत आसानी से और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जोड़ा जाता है। आसान शब्दों में समझें तो सर्च इंजन आपके ब्रांड की सोशल कम्युनिटी में ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन और उसके एक्सपीरियंस के आधार पर आपके ब्रांड वैल्यू को आकलन करता है, देखता है कि आपकी ब्रांड वैल्यू कितनी है, यूजर आपके साथ कितना इंटरेक्ट हो रहा है, वो किस तरीके की फीडबैक आपको बिहाइंड द सर्च इंजन सोशल मीडिया पर दे रहा है, तो इससे आपकी रैंकिंग काफी ज्यादा इफेक्ट होती है। ये सारे फैक्टर्स थे, ये चीजें हमने देखी कि सर्च इंजन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अगली कड़ी में जो हम बात करेंगे वहां पर हम जानेंगे कि एसईओ कितने प्रकार के होते हैं और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते कैसे हैं, क्या क्या चीजें होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। उम्मीद करता हूँ आज की कड़ी में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ वैल्यू आपके नॉलेज में ऐड हुआ होगा। इसी के साथ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे हम इसी तरीके कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे।